हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप लोग वीडियो 2 देखते ही लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैप्टर 9 बाजवा इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट। विजय की सारी बातें सुनकर उस लड़की के चेहरे के भाव थोड़े शांत हो गए थे। उसने धीरे से सांस ली। उसे अपने शरीर के साथ कुछ गलत हुआ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने याद करने की कोशिश की कि पिछली रात को क्या हुआ था। उसे सब कुछ याद आ गया था। विजय ने जो कुछ बताया था वो सब सच था। जब उसे खुद ही कपड़े उतारने की बात याद आई, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था। आई एम सॉरी। उसकी आवाज मच्छर की आवाज जैसी धीमी थी। इट्स ओके, विजय ने अजीब ढंग से कहा। फिर उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। मम, क्या तुम थोड़ी देर के लिए पीछे पलट सकते हो? उस लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया और लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ओके। विजय तुरंत दूसरी ओर मुड़ गया। उसके पीछे कपड़े पहनते हुए उस लड़की ने विजय से पूछा, कल रात जो तुमने मेरी मदद की उसके लिए थैंक्स। तुम अभी बहुत यंग हो, क्या तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो? नहीं, मैं अब स्कूल नहीं जाता, मैं अब डिलीवरी करता हूँ। विजय को यह बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि स्कूल छोड़ना उसके सबसे बड़े रिग्रेट्स में से एक था। ओह, उसने विजय की बात सुनी, फिर आगे कुछ नहीं बोली। विजय के होंठ कस गए। उसने सोचा कि वो उसे नीचा देख रही होगी। वो देख सकता था कि ये लड़की एक हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से है। वो या तो अमीर थी या फिर अमीर लोगों से अच्छी से जुड़ी हुई थी और उस जैसे गरीब लोगों को घटिया नजरों से देखती होगी। हो गया, उस लड़की ने कुछ मिनट बाद कहा। विजय ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसके सामने मौजूद लड़की ने उस पर एक अलग ही छाप छोड़ी थी। उसने ठीक से कपड़े पहने हुए थे और साथ ही आकर्षक भी लग रही थी। उसकी सुंदरता को बयां करने के लिए शब्द नहीं थे। तंग मिनीस्कर्ट और काली पैंटीहोज में वो पहले से भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उस लड़की ने फिर अपने पास से एक बिजनेस कार्ड निकाला और विजय को दिया। फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बिना झिझके मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। विजय ने उसे दिए गए कार्ड को ध्यान से देखा और हैरान रह गया। उद्धरण चिन्ह ... सोनम बाजवा, बाजवा कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट। ये पढ़कर उसकी पलकें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ये तो बहुत अमीर खानदान से है और खुद भी एक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है। विजय ने अपने दिल में कहा, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ओके बाय, मैं जा रही हूँ। सोनम ने मुड़कर कमरे के दरवाजे की ओर रुख किया। उसने कुछ कदम चलने के बाद चलना बंद कर दिया। फिर अपना हैंडबैग खोला और अपना पर्स निकाला। उसने 100 रुपए के नोटों का एक बंडल निकाला और उसे विजय को सौंप दिया। इट्स फाइन, विजय ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उसे पैसा नहीं चाहिए। बस इन्हें रख लो, कम से कम रूम रेंट समझकर ही रख लो। सोनम ने जोर देकर कहा। तो ठीक है, विजय ने ये सोचकर पैसे ले लिए कि उसे बुरा ना लगे। ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। विजय ने अपने बैकपैक से ब्यूटी क्रीम की एक बोतल निकालकर उसे देते हुए कहा। यह क्या है? सोनम ने अपनी भौहें सिकुड़ी और डाउट करते हुए पूछा। यह हैंडमेड ब्यूटी क्रीम है जो हमारे पारिवारिक नुस्खों द्वारा बनाई गई है, विजय ने कहा। पारिवारिक नुस्खा? वो हैरान दिख रही थी, लेकिन फिर सोनम ने क्रीम की बोतल ले ली। वो विजय को बुरा फील नहीं कराना चाहती थी। उसने फिर थैंक्स बोला और रूम से बाहर निकल गई। विजय ने उसको जाते हुए देखा। फिर उसने एक बार और उस बिजनेस कार्ड को अच्छे से देखा और उसे पॉकेट में रख लिया। ओह शिट, मैं बाइक को कैसे भूल गया? विजय ने अपने माथे पर थप्पड़ मारते हुए कहा। उसे अभी अभी याद आया था कि उसकी 3 व्हीलर बाइक अभी भी पैराडाइज सपा के सामने खड़ी है। वो जल्दबाजी में सपा के सामने गया और पाया कि उसकी बाइक वहां से गायब थी। ओह नो, किस बास्टर्ड ने मेरी बाइक चुरा ली? विजय ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। बाइक चोरी होने पर विजय ज्यादा परेशान नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी वो बाइक काफी पुरानी हो चुकी थी। उसने फिर आनंद जी की फोन कर बोल दिया कि वो आज छुट्टी पर रहेगा और बस पकड़कर अपने गांव की ओर निकल गया। वो अभी अभी घर पहुंचा था, तभी उसे मिस्टर मोहन का फोन आया। हेलो विजय, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। बड़े भाई, मुझे सुबह सुबह कुछ जरूरी काम था जिसमें वक्त लग गया। मैं दोपहर तक शहर वापस आ जाऊंगा, विजय ने कहा। बड़े भाई, वैसे मिस ने ब्यूटी क्रीम ट्राई करी, उन्हें वो पसंद आई या नहीं? मिस्टर मोहन ने जोर से चिल्लाते हुए जवाब दिया। पसंद? वो उसे यूज करने के बाद से ही लगभग पागल हो रखी है। पागल हो गई है? उद्धरण चिन्ह नहीं, नहीं, सचमुच पागल नहीं हुई है। वो खुशी से पागल हुई है और तब से ही वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही है। वैसे तुम्हारी ब्यूटी क्रीम चमत्कारी है, एकदम अद्भुत, मिस्टर मोहन ने फिर उत्साह भरी आवाज में कहा। विजय, शायद तुम्हारे पूर्वज कोई चमत्कारी बाबा वाबा रहे होंगे जो उनके पास इतने अद्भुत नुस्खे थे। हाँ, विजय अजीब तरह से हंसा। उसके पूर्वज और चमत्कारी बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस किसान थे। विजय, याद रखना, जब आओ कुछ और बोतल भी साथ लेकर आना।
पैसों की टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा, मिस्टर मोहन ने शालीनता से कहा। ठीक है बड़े भाई, मैं जब शहर आऊंगा तो कुछ और बोतल लेते आऊंगा, विजय ने कहा और फिर फोन काट दिया। 1 बोतल, 2 बोतलें, 3 बोतलें। विजय ने वजन घटाने वाली हर्बल चाय की बोतल को गिना जो मेज पर एक कतार में खड़ी थी। कुल 20 बोतलें थीं। 20 बोतलें, मेरे पास बस इतना ही है। विजय घबराया, फिर वजन घटाने वाली हर्बल चाय की बोतलों को अपने बैकपैक में पैक किया। अगर वे 6,000 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से बेचता है तो उसके पास 1,20,000 रुपये हो जाएंगे। और ये दूसरी औषधि, 1 बोतल, 2, 8 बोतलें, इतना ही काफ़ी है। उसने दूसरी औषधि भी अपने बैकपैक में डाल ली। बची ब्यूटी क्रीम, उसके कुल मिलाकर 10 डिब्बे थे। सभी प्रोडक्ट्स को पैक करने के बाद उसका बैकपैक फूला गया था। उसने ध्यान से बैकपैक पहना और फिर घर से चला गया। शहर में उसने एक और 3 व्हीलर बाइक खरीदी और काम पर निकल गया। जब वे DLF लेजर पार्क पहुंचा तो दोपहर का समय हो चुका था। विजय, तुम आखिरकार आ ही गए। इस वक्त मिस्टर मोहन अपने घर के सामने खड़ा था। विजय को आते देख वो खुश होते हुए चिल्लाया। विजय केवल एक दिन के बाद ही मिस्टर मोहन को पहचान नहीं पा रहा था। पहले वो लगभग 100-120 किलो का था, लेकिन अब वो बस 70-75 किलो का रह गया था। उसके फेस पर भी कुछ बदलाव आए थे और वो पहले से अधिक सुंदर लग रहा था। मिस्टर मोहन के बगल में एक 30 वर्षीय महिला खड़ी थी। वो मिस्टर मोहन की पत्नी थी और उसका नाम राधिका था। हेलो बड़े भाई, मिस। अपनी बाइक से उतरते हुए विजय ने उनको विश किया। विजय, तुम्हारी ब्यूटी क्रीम सच में अद्भुत है। ये देखो, एक दिन के बाद ही मेरी स्किन बहुत सुंदर हो गई। राधिका ने अपने एक हाथ की स्किन दिखाते हुए कहा। फिर उसने अपना दूसरा हाथ भी दिखाया। दोनों हाथों की स्किन का रंग अलग दिख रहा था। राइट साइड के हाथ की स्किन गोरी थी और लेफ्ट साइड के हाथ की स्किन थोड़ी डल दिख रही थी। इट्स ऑसम, विजय ने सोचा। विजय, तुम और भी क्रीम लाए हो क्या? एक बार मुझे दिखाना, राधिका ने बेसब्र होते हुए कहा। हाँ, मैं 10 डिब्बे लेकर आया हूँ। विजय ने अपना बैकपैक खोला और ब्यूटी क्रीम के डिब्बे निकाले। राधिका के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। मेरे लिए भी कुछ लाए हो क्या, विजय? मिस्टर मोहन ने भी इम्पेशेंट होते हुए कहा। इतनी भी जल्दी किस बात की ब्रो? रुको मैं देता हूँ। विजय ने एक एक करके सेक्सुअल औषधि की बोतलें निकाली। मिस्टर मोहन ने बोतलों को अपनी बाहों में ऐसे रखा जैसे वो अमूल्य खजाने हों। ओह माय गॉड, 8 बोतलें, मिस्टर मोहन ने खुश होते हुए कहा। और वजन घटाने वाली हर्बल चाय भी हैं। कुल 20 बोतलें। क्या आप उन सभी को लेना चाहते हो बड़े भाई? विजय ने मोहन से पूछा। बेशक, मैं उन्हें क्यों नहीं चाहूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा मैं ले लूंगा। मेरे दोस्तों ने इसे आजमाया था, अब उनको और भी हर्बल चाय चाहिए, मिस्टर मोहन ने कहा। तो ठीक है। विजय ने उसे पूरा बैकपैक ही दे दिया। रुको जरा, मुझे इनका हिसाब लगाने दो। यह औषधि, मैं तुम्हें इनके लिए 20-20 हजार रुपये दूंगा, इसलिए 8 बोतलें के 1,60,000 हुए। वजन घटाने की दवाएं के 6,000, नहीं 8,000। मेरे दोस्तों के पास बहुत पैसा है और आप जो भी कीमत मांगेंगे वे खरीद लेंगे। तो इनका भी 1,60,000। उद्धरण चिन्ह। जहां तक ब्यूटी क्रीम की बात है, उसकी कीमत क्या है विजय? बड़े भाई, वो आप ही डिसाइड कर लो, विजय ने कहा। हम 5,000 ठीक है, तो 10 डिब्बों के हुए 50,000। कुल मिलाकर 3,70,000 रुपये हो गए। विजय, मैं इन पैसों को तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दूंगा, मिस्टर मोहन ने कहा। ठीक है, विजय ने जवाब दिया। मिस्टर मोहन ने विजय की 3 व्हीलर बाइक पर रखे डिलीवरी पैकेज देखे और कहा। विजय, तुम्हारे पास अब तो काफी पैसा आ चुका है, फिर भी तुम डिलीवरी क्यों कर रहे हो? विजय, तुम्हें नहीं पता, मैंने कभी किसी की तारीफ नहीं की। सच में तुम पहले इंसान हो जिसको मैंने इतना एडमायर किया। विजय, तुम एक बहुत टैलेंटेड लड़के हो, फिर तुम अभी भी क्यों एक डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हो? तुम बस इन प्रोडक्ट से ही काफी पैसे बना सकते हो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ठीक है, राधिका ने आगे कहा। विजय, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखूंगी। इट्स फाइन। विजय को शर्म आ गई। अरे बेटा, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। विजय ने दोनों लोगों को अलविदा कहा, फिर अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ वहां से निकल गया। बाइक पर चलते उसने सोचा अब उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। उसके पास अभी भी पहले मिले पैसों में से लगभग 60,000 रुपये बचे थे और अब के 3,70,000 लगाकर उसके पास 4,30,000 रुपये हो गए थे। सच में बस किस्मत का खेल होता है। कल तक उसके पास खाना खाने के लिए मुश्किल से पैसे बचते थे, लेकिन अब वो बस एक दिन में 2-3 लाख कमा सकता है। अगर वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स बेचता रहा, भविष्य में उसके पास और भी ज्यादा पैसे होंगे। ये देखते हुए कि इस समय उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, उसे इस बीच पैकेज देने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो आनंद जी ने उसकी नौकरी किसी और को नहीं दी, इसलिए तुरंत अपनी नौकरी छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होगी।
उसने अभी कुछ और समय के लिए जॉब पर रहना का डिसाइड किया ताकि आनंद जी पहले से ही उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ ले। तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जो बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने का था। क्या विजय जल्द ही नौकरी छोड़ने वाला है? क्या सच में राधिका जी उसके लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढने वाली थी? और क्या विजय फिर से मिलेगा सोनम बाजवा से? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ।